साधारण सी तर्ज है और बिल्कुल साधारण सा गीत है। हालांकि इसका ना आपको जवाब देना है, लेकिन सुनेगा सभी जनमानस को आनंद आएगा। कि कोई न समझे कोई न जाने, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि कोई न समझे कोई न जाने, दिल की क्या मजबूरी थी। पास है एक दूजे के, फिर भी अपनी कितनी दूरी है। क्या बात, कोई न समझे कोई न जाने, दिल की क्या मजबूरी है। तो पास है एक दूजे के, फिर भी अपनी कितनी दूरी है। क्या बात, तो आंखों में आंसू के हैं कतरे, होठों पर खामोशी है ना। क्या कर ना सके हम प्यार का सौदा, तो हालत ही कुछ ऐसी थी। तो कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। तो जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम। तो किस्मत ही कुछ ऐसे थे, तो कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसे ये गाना सुनिएगा। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं कर ना सके हम प्यार का सौदा, तो प्रयास कर रही हूं कुछ ऐसी ही बात आ जाए। जिस समय महाराज हरिश्चंद्र की सारी परीक्षा हो गई, परीक्षा होने के बाद सारा राजपाट मिल गया। जब राजपाट मिल गया तो एक दिन महाराज सोच रहे हैं बीते समय के बारे में, सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि हे प्रभु न जाने कैसा कैसा समय निकल गया। तो जब समय निकल गया तो देखिए उस समय को याद करके राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। वो जब आंखों में आंसू आ गए तो वो सोच क्या रहे, जरा सुनेगा। सुने कि हाय विधाता क्या कर डाला, महाराज सोच रहे हैं कि हे परमात्मा आपने ऐसी परीक्षा ली, ऐसा समय निकला है, लेकिन सुने कि हाय विधाता क्या कर डाला, सोच रहे हैं ये राजन। और ऐसा भी समय आया
कि मैं मरघट की रखवाली कर रहा हूँ, मेरे सामने मेरा पुत्र, तो फटा हृदय लख मरा पड़ा है, प्राणों से प्यारा लालन। ऐसी समस्या आई प्रभु कि मेरे सामने मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार होना है, लेकिन सुनेगा, फटा हृदय लख मरा पड़ा है, प्राणों से प्यारा लालन। तो इन हाथों से उसे जलाओ, जिन हाथों ने किया पालन। ऐसी भी समस्या आई कि मुझे अंतिम संस्कार करने का अवसर मिला, और वो ऐसा समय, दुखद समय आया। तो जब दुखद समय आया तो कहना पड़ा, तो इन आँखों से उसे जलाओ, जिन हाथों ने किया पालन। तो कहने लगे, उन ऋषिवर को दया न आई, तो मगरूरी कुछ ऐसी थी। ऋषिवर परीक्षा पर परीक्षा लेते गए, तो कहना पड़ा, क्या बड़ा? उन ऋषिवर को दया न आई, तो मगरूरी कुछ ऐसी थी। कर सके ना बचन से अपने, कर सके ना बचन से अपने, तो मशहूरी कुछ ऐसी थी। करना पड़ा हमें पत्नी का सौदा। एक समय ऐसा भी आया कि भरे बाजार में मुझे पत्नी का सौदा भी करना पड़ा, तो करना पड़ा हमें पत्नी का सौदा, तो मजबूरी कुछ ऐसी थी। तो करना पड़ा हमें पत्नी का सौदा, तो मजबूरी कुछ ऐसी थी। मजबूरी कुछ करना पड़ा हमें पत्नी का सौदा, मजबूरी कुछ ऐसी थी। आदरणीय सभी जनमानस से निवेदन है, और आदित्य भैया आपसे भी निवेदन है, माना कि जवाब नहीं देना है, लेकिन गीत को सुनिएगा। लाइन कह रही कि करना पड़ा हमें पत्नी का सौदा। आइए दूसरा टुकड़ा सुनेगा। महाराज सोच रहे कि हे परमात्मा, इतनी कठिन परीक्षा लेने से पहले अंधा कर देते पर ये अंधा कर देते पर ये दिन न दिखाया होता। हे प्रभु, ये दिखाने से पहले मुझे अंधा कर देते, तो पुत्र के जाने से पहले प्रभु मुझको उठाया होता। और इतना ही नहीं, रुला रुला कर पागल करते, दिल ना रुलाया होता। और मैंने देखा है करीब पर नहीं करीबी। मेरे सामने मेरे अपने तो हैं, लेकिन करीब है पर करीबी नहीं है। क्यों?
है करीब पर नहीं करीबी, हुई दूरी कुछ ऐसी थी, कर सके ना बचन से अपने, कर सके ना बचन से अपने, तो मशहूरी कुछ ऐसी थी, करना पड़ा हमें पत्नी से सौदा, पुत्र का अंतिम संस्कार करना है, कर का टका देना पड़ेगा, जब तक कर का टका नहीं दिया जाएगा अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो देखिए मेरी पत्नी ने मुझसे सौदा किया और अपने वस्त्र का आधा भाग चीर कर मुझे दे दिया, तो मुकर सके ना बचन से अपने, तो मशहूरी कुछ ऐसे थे, तो करना पड़ा हमें पत्नी से सौदा, तो मजबूरी कुछ ऐसी करना पड़ा हमें पत्नी का सौदा, मजबूरी कुछ ऐसी थी। दूसरी लाइन कह रही है करना पड़ा हमें पत्नी से सौदा, मजदूरी कुछ ऐसी थी। आइए तीसरी और अंतिम बात सोच रहे हैं महाराज, कुल का दीपक बुझा हमारे, महाराज सोच रहे हो, कह रहे हैं कि परमात्मा हमारा एक पुत्र है और वही जब मेरे सामने मृत अवस्था में पड़ा है, तो सोच क्या रहे, सुने कुल का दीपक बुझा हमारे, फिर भी नियम में बंधे रहे, और बनी विकार सी एक रानी, खैर है कैसे सधे रहे, दुश्मन को भी कष्ट न ऐसा देना, नीलम हरि से कहना पड़ा, पुत्र जले कर, ये भी समय आया, तो पुत्र जले कर मिले पिता को, तो मंजूरी कुछ ऐसी थी, तो पुत्र जले कर मिले पिता को, तो मंजूरी कुछ ऐसी थी, और सोच रहे हैं जो थी परीक्षा मेरी अधूरी, जो थी परीक्षा मेरी अधूरी, हुई पूरी कुछ ऐसी पूर्ण किया पत्नी ने सौदा, तो दस्तूरी कुछ ऐसी दस्तूरी कुछ ऐसी थी, मजबूरी कुछ ऐसी थी, मजबूरी कुछ ऐसी थी। प्रेम से बोले
बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय। और ये परम सम्मानीय हमारे दादा श्री राजकुमार पांडे जी, जो हमारे गुरु जी के साथ दादा हमारे पांडे जी चलते हैं, उनके आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, छोटे भाई हैं। मैं आजीवन आशीर्वाद की कामना करूंगी दादा पांडे जी से। बहुत बहुत धन्यवाद है, मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते चलते एक टुकड़ा और सुनेगा। आइए चलते चलते एक टुकड़ा सुन लीजिएगा, इसके बाद हमारे गुरु जी जैसा आदेश करेंगे। सुनिए। चलो। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या गाया बड़े? एक बिल्कुल नया कट पीस देने का प्रयास कर रही हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलो। गाया क्या? कि नई हर में मन ना लागे, बहकेला मनवा। कि नई हर में मन ना लागे, बहकेला मनवा। तो सुतले त गजबे जजबे, देख ली सपनवा। क्या? सुतले त गजबे जजबे, देख ली सपनवा। तो दिनवा सुदिनवा के भेदिया भुलाई दा। कि दिनवा सुदिनवा के भेदिया भुलाई दा, बोल लेके आजा जी। दिनवा सुदिनवा के भेदिया भुलाई दा, बोल लेके आजा जी। गवनवा 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 लई जा राजा जी, गवनवा लई जा राजा जी। गवनवा लई जा राजा जी, गवनवा लई जा राजा जी। गवनवा लई जा राजा जी, गवनवा लई जा राजा जी, गवनवा लई जा राजा जी, गवनवा लई जा राजा जी। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं कि राजा जी, राजा जी। आइए प्रयास कर रही हूँ अपनी ओर से एक छोटा सा टुकड़ा देने का। एक बार माता यशोदा की और माता रुक्मणी की भेंट हो गई। जब रुक्मणी माता की भेंट हो गई तो देखिए यशोदा जी को प्रणाम करके रुक्मणी जी ने तमाम कन्हैया की बालपन की लीला सुननी चाहिए। कहा माँ बचपन की बातें बताइए, कन्हैया कैसे थे। तो देखिए यशोदा जी बताने लगी और बताते बताते जैसे वो खो गई, भगवान कन्हैया की बाल लीलाओं को बताने लगी। कहने लगी रुक्मणी, मेरा कन्हैया इतना नटखट था, इतना नटखट था
कि जब भी वो कन्हैया मेरा बाहर जाता है कोई ना कोई उलाहना आता है। और जाने की बात तो छोड़िए, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि मेरा कन्हैया सोया है और काफी गोपिकाएं आ जाती थी इकट्ठा झुंडा बना के, कि झुंड बना कर के आपके कन्हैया ने मेरी जाकर मटकी तोड़ी है। अब मैं किनकी बातों पर विश्वास करूं, मेरा कान्हा तो अंदर सोया है। तो माँ ने, रुक्मणी मैया ने कहा कि माँ, हर बच्चे शैतान करते हैं, कोई कम कोई ज्यादा करता है, लेकिन सुनेगा, सुने कहा रुक्मणी ऐसी बात नहीं है, मेरा कान्हा मेरा लल्ला कुछ अजीब था, कुछ अलग था। कैसे? सुनेगा, सुने नटखट के साथ साथ बड़ा सुंदर था और सब कुछ चित चुराने वाला था। कैसे? ऐसे बड़ा नटखट नरवर था, क्या बात है? वाह देखिए सास बहू में बातचीत चल रही है और कहा माता यशोदा ने, क्या बड़ा नटखट नटवर था, छोटे में बड़ा नटखट नटवर है वो नंद लाला। और मान लीजिए कि चोरी करते हुए पकड़ भी लिया जाए तो ऐसी मोहिनी डालता था, ऐसी मोहिनी डालता था। तो बड़ा नटखट नटवर है वो नंद लाला, तो चित्त को चुरा ले पल में बांसुरी एक क्षण के लिए कन्हैया की बांसुरी उससे दूर नहीं रहती थी, वो हमेशा अपनी बांसुरी अपने साथ लिए रहता था। और कहा रुक्मणी विशेष बात सुनेगा, सुने जब कन्हैया बाहर जाता था तो मेरे मन में बड़ी उलझन होती थी, एक घबराहट सी पैदा हो जाती। कारण सुनेगा, सुने खेलने को बाहर कान्हा का हुआ जब जाना, जब भी कन्हैया बाहर जाएगा तो ये निश्चित है, खेलने को बाहर कान्हा का हुआ जब जाना, तय है कि कोई फिर आएगा उलाहना, आएगा उलाहना। तो माता रुक्मणी ने कहा मैया भैया ये कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे हमें शैतान होते हैं, कोई ज्यादा कोई कम। कहा रुक्मणी ने, कहा मैया मैं तो अब परेशान हूँ, छोटे बच्चे होते हैं बाहर जाते हैं, माँ परेशान हो जाती, कोई ना कोई उलाहना आएगा, लेकिन कन्हैया से तो मैं आज भी परेशान हूँ। तो माता रुक्मणी की बात सुनकर यशोदा ने कहा बिटिया, बेटा क्या बात है जो तुम आज भी परेशान हो? तो कहा माता रुक्मणी ने, सुनेगा, सुने तय है कि फिर कोई आएगा उलाहना। कहा मैया क्या कि मेरे पिया की गई नहीं, कहा मैं तो आज भी डरती हूँ कन्हैया जब भी बाहर जाते हैं। रुक्मणी माँ ने कहा कि मेरे पिया की गई नहीं अभी नादानी है। तो जब जब कन्हैया बाहर जाते हैं कि मेरे पिया की गई नहीं अभी नादानी है, ले आते नहीं एक रानी है। जब जब बाहर जाते हैं कन्हैया के साथ कोई ना कोई एक नई रानी आ जाती है। तो हे माँ मैं तो आज भी परेशान हूँ। तो कि मेरे पिया की गई नहीं अभी नादानी है, ले आते नहीं एक रानी है, ले आते नहीं एक रानी है। ले आते नहीं एक रानी है, ले आते
नई एक रानी है, बारात नई एक रानी है, बारात नई एक रानी है। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। और लीजिएगा ये मेरी ओर से चक्र रहा। और अब आपके सामने आ रहे हैं हमारे परम पूजनीय गुरु जी। मैं चाह रही हूँ एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए आप सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए।